दोस्तों, अभी अभी बांग्लादेश से जो खबर सामने आई है उसने सिर्फ नई दिल्ली ही नहीं बल्कि भारत के पूरे पूर्वोत्तर को अलर्ट मोड में डाल दिया है। बांग्लादेश की अंतरिम सरकार ने ऐसा बयान दिया है जिसने दोनों देशों के रिश्तों पर बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है। बांग्लादेश ने साफ शब्दों में कह दिया है कि वो भारतीय अधिकारियों और भारतीय वीजा आवेदन केंद्रों को सुरक्षा देने की गारंटी नहीं दे सकती। यानी सीधे सीधे ये संकेत दिया गया है कि बांग्लादेश इस समय भारतीय नागरिकों और संस्थानों की सुरक्षा की जिम्मेदारी लेने की स्थिति में नहीं है। ये बयान सिर्फ एक कूटनीतिक टिप्पणी नहीं है बल्कि इसके दूरगामी और गंभीर नतीजे हो सकते हैं। भारत जैसे देश के लिए जो हमेशा अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर अपने नागरिकों की सुरक्षा का मुद्दा मजबूती से उठाता रहा है, ये स्थिति बेहद चिंता पैदा करने वाली है। अब सवाल ये उठता है कि आखिर बांग्लादेश में हालात अचानक इतने बिगड़े कैसे और भारत अब इस पूरे मामले में क्या रणनीति अपना रहा है। इन्हीं तमाम सवालों के जवाब हम इस वीडियो में विस्तार से समझने की कोशिश करेंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी अपील है, अगर आपको ऐसी ग्राउंड रिपोर्ट और डीप एनालिसिस वाली वीडियो पसंद आती हैं तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दरअसल इस पूरे घटनाक्रम की शुरुआत 18 दिसंबर को उस्मान हादी की मौत से होती है। उस्मान की मौत के बाद बांग्लादेश में हालात तेजी से बिगड़ने लगे। उसके समर्थकों ने बिना किसी ठोस सबूत के उसकी मौत का सीधा आरोप भारत पर लगा दिया। इसके बाद सोशल मीडिया से लेकर सड़कों तक अफवाहों का ऐसा तूफान उठा कि माहौल पूरी तरह जहरीला हो गया। देखते देखते भारत विरोधी भावनाएं हिंसक रूप लेने लगी। कई शहरों में उग्र प्रदर्शन हुए, भारतीय झंडों को निशाना बनाया गया, भारत विरोधी नारे खुलेआम लगाए गए और भारतीय अधिकारियों को धमकियां दी जाने लगी। पिछले 2 दिनों में हालात इतने खराब हो गए कि सड़कों पर हिंसा आम बात बन गई। इन हालातों को देखते हुए भारत को मजबूरन बांग्लादेश में अपने 2 और वीजा आवेदन केंद्र बंद करने पड़े। ये केंद्र राजशाही और खुलना में स्थित थे। रिपोर्ट्स के मुताबिक इन केंद्रों को कट्टरपंथी तत्वों ने चारों तरफ से घेर लिया था। कर्मचारियों की जान को सीधा खतरा था और स्थिति किसी भी समय बेकाबू हो सकती थी। ऐसे में भारत के पास इन सेवाओं को अस्थायी रूप से बंद करने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचा। दोस्तों, ये फैसला ऐसे समय पर लिया गया है जब बांग्लादेश में भारत विरोधी भावनाएं अपने चरम पर पहुंच चुकी हैं। हाल के दिनों में हिंदू अल्पसंख्यकों पर हमले तेजी से बढ़े हैं। मंदिरों को निशाना बनाया गया है, हिंदू परिवारों को डराया धमकाया गया है और कई जगहों से पलायन की खबरें भी सामने आई हैं। इतना ही नहीं, कुछ कट्टरपंथी मंचों से भारत के पूर्वोत्तर राज्यों को अलग करने जैसी खतरनाक धमकियां भी दी गई हैं। भारतीय उच्चायोग और अन्य मिशनों के आसपास लगातार प्रदर्शन हो रहे हैं। ऐसे माहौल में भारतीय अधिकारियों और कर्मचारियों की सुरक्षा सबसे बड़ा सवाल बन चुकी है। इस समय बांग्लादेश में 100 से ज़्यादा भारतीय अधिकारी अलग अलग प्रोजेक्ट्स, इंफ्रास्ट्रक्चर मिशनों और विकास कार्यों पर काम कर रहे हैं। इनमें से कई अधिकारी वहीं रहकर अपनी जिम्मेदारियां निभा रहे हैं। लेकिन जैसे जैसे हालात बिगड़ते जा रहे हैं वैसे वैसे इन सभी की सुरक्षा खतरे में पड़ती जा रही है। इन सब के बीच मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व वाली अंतरिम सरकार का बयान हालात को और ज़्यादा गंभीर बना देता है। यूनुस ने साफ शब्दों में कहा है कि उनकी सरकार इस समय अपने ही नागरिकों को पूरी सुरक्षा देने में सक्षम नहीं है। उनका तर्क है कि ढाका, राजशाही और खुलना जैसे बड़े शहरों में पुलिस पहले से ही हालात संभालने में जुटी हुई है। ऐसे में भारतीय अधिकारियों और वीज़ा केंद्रों के लिए अलग से सुरक्षा देना संभव नहीं है। यानी भारत को किसी भी तरह की सुरक्षा गारंटी देने से साफ इनकार कर दिया गया है। कूटनीति की भाषा में ये एक बेहद गंभीर संकेत है। यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय कानून का सवाल भी खड़ा होता है। वियना कन्वेंशन के तहत ये मेज़बान देश की जिम्मेदारी होती है कि वो विदेशी राजनयिक मिशनों, दूतावासों और उनसे जुड़े संस्थानों की सुरक्षा सुनिश्चित करे। ये कोई एहसान नहीं बल्कि कानूनी दायित्व है। इसके बावजूद बांग्लादेश इस जिम्मेदारी से पीछे हटता हुआ नजर आ रहा है। और सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि यही बांग्लादेश पाकिस्तान और चीन के वीज़ा केंद्रों को भारी सुरक्षा मुहैया करा रहा है। कई जगहों पर इन केंद्रों को हाई लेवल प्रोटेक्शन दी गई है, लेकिन वहीं भारतीय मिशनों और वीजा केंद्रों को लगभग खुले हालात में छोड़ दिया गया। प्रदर्शनकारियों को इनके आसपास पहुंचने से रोकने के लिए कोई ठोस इंतजाम नहीं दिखा। यही दोहरा मापदंड भारत के लिए सबसे बड़ी चिंता का विषय बन गया है। अब सवाल ये उठता है कि बांग्लादेश आखिर इतना बड़ा रिस्क ले क्यों रहा है। विशेषज्ञ मानते हैं कि इसकी सबसे बड़ी वजह देश के भीतर कमजोर होती कानून व्यवस्था और बढ़ता कट्टरपंथी दबाव है। अंतरिम सरकार हालात पर पूरी तरह नियंत्रण खोती नजर आ रही है। जब सड़कों पर भीड़ कानून से ऊपर हो जाती है तो सरकारें अक्सर जिम्मेदारी से बचने का रास्ता चुनती हैं। भारतीय अधिकारियों को सुरक्षा न देने का फैसला इसी कमजोरी को उजागर करता है। ये भी सच है कि भारत बांग्लादेश का सबसे बड़ा विकास साझेदार रहा है। सड़क,
रेलवे, ऊर्जा और बंदरगाह जैसे कई बड़े प्रोजेक्ट्स में भारतीय कंपनियां और अधिकारी सीधे तौर पर जुड़े हुए हैं। ऐसे में उनकी सुरक्षा खतरे में पड़ना बांग्लादेश के हितों के लिए भी नुकसानदेह है। अलर्ट ऑन द बॉर्डर। दोस्तों, भारत इस पूरे मामले को सिर्फ वीजा केंद्रों और अधिकारियों की सुरक्षा तक सीमित नहीं मान रहा है। भारत जानता है कि जब किसी पड़ोसी देश में हालात बिगड़ते हैं तो उसका सीधा असर सीमा क्षेत्रों पर पड़ता है। इसी वजह से बांग्लादेश में तनाव बढ़ते ही भारत ने बॉर्डर एरिया पर अपनी तैयारियों को तेज कर दिया है। बीएसएफ को अलर्ट मोड पर रखा गया है। संवेदनशील सेक्टरों में गश्त बढ़ा दी गई है। खासतौर पर त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम और पश्चिम बंगाल के बॉर्डर इलाकों पर कड़ी नजर रखी जा रही है। भारत ये बिल्कुल नहीं चाहता कि बांग्लादेश की आंतरिक अव्यवस्था का फायदा उठाकर कोई भी तत्व सीमा पार करने की कोशिश करे। इंटेलिजेंस एजेंसीज एक्टिव। इसके साथ साथ भारत की खुफिया एजेंसियों को भी पूरी तरह एक्टिव कर दिया गया है। घुसपैठ, तस्करी और किसी भी तरह की उकसावे वाली गतिविधियों पर नजर रखी जा रही है। हर छोटी बड़ी हलचल को मॉनिटर किया जा रहा है ताकि समय रहते जवाब दिया जा सके। भारत की रणनीति बिल्कुल साफ है, शांति बनाए रखना, लेकिन कमजोरी का कोई संदेश नहीं देना। भारत ये अच्छी तरह समझता है कि जब पड़ोसी देश में सरकार कमजोर हो और कट्टरपंथी ताकतें हावी हों तो सीमाएं सबसे ज्यादा संवेदनशील हो जाती हैं। कुल मिलाकर भारत बांग्लादेश की आंतरिक समस्या को अपनी सीमा तक फैलने देने के मूड में नहीं है। कूटनीतिक स्तर पर बातचीत भी जारी रहेगी और जमीन पर सुरक्षा भी मजबूत की जाएगी। संदेश साफ है, भारत शांति चाहता है, लेकिन अपनी सुरक्षा, अपने नागरिकों और अपनी संप्रभुता के साथ कोई समझौता नहीं करेगा। अगर बांग्लादेश जानबूझकर उकसावे वाले कदम उठाता है तो भारत के पास हर विकल्प मौजूद है। अब सवाल आपसे है, आपके मुताबिक भारत को अब बांग्लादेश के खिलाफ कौन से कड़े कदम उठाने चाहिए? अपनी राय नीचे कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ऐसे ही डीप एनालिसिस के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद।